पिछले 2 साल में हमने ये देखा कि बदलाव कितनी जल्दी आता है, कितनी जल्दी समय बदल जाता है और हमें भी अपने आप को उसके हिसाब से बदलना पड़ता है। जो बच्चे स्कूल में जाके पढ़ते थे, अब आजकल सब लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही ऑफ़िसों में जो काम होता था, वो घरों में बैठकर डिजिटल मीडिया के थ्रू ये सारे के सारे कार्य होते हैं। तो आने वाले समय के अंदर भी जो कैरियर स्किल्स हैं, जो स्किल्स आपके पास हैं, उनमें भी बहुत बदलाव आएगा और आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो आप अपने आप को किस तरीके से उस बात के लिए ट्रेन करें कि आप में वो जो स्किल्स हैं वो आ सकें और आप अगली जनरेशन के लिए, आने वाले 10 सालों के लिए अपने आप को रेडी कर सकें। जैसे कोई भी अगर जॉब है या कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो आप उसको आराम से ग्रैब कर सकें या वो आपके सामने आराम से आ सकें। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं कि आने वाले समय के अंदर कौन सी ऐसी बातें होंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी। स्किल्स के बारे में हम डिटेल में कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हम उन बातों के बारे में बात करते हैं कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो जॉब के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो जैसे हम अगर कैरियर स्किल्स के बारे में बात करते हैं कि आने वाले समय के अंदर, आने वाले 10 सालों के अंदर कैसे चीज़ें बदलेंगी, और हम लोग ये देखते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो पॉइंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो सच्ची वैल्यू है, आप कुछ जो वैल्यू देंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत होगी। आजकल कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने ऑफिसों में देखा होगा कि कई सारे जो लोग हैं सिर्फ बातों से अपने जो जॉब हैं उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। वो एक्चुअल कोई काम नहीं कर रहे, वो एक्चुअल कोई वैल्यू नहीं दे रहे, लेकिन वो सिर्फ बातें इधर से उधर घुमाते हैं। हमने ऐसे सरकारी ऑफिसों में भी बहुत सारे लोग देखे होंगे और प्राइवेट में भी आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। आप लोगों ने कई बार ये भी देखा होगा कि स्कूलों में भी कई सारे जो टीचर्स होते हैं वो बहुत इफेक्टिव नहीं होते। आप लोगों ने ऐसे भी स्कूलों में देखा होगा कि कई सारे जो टीचर्स होते हैं वो बहुत इफेक्टिव नहीं होते, लेकिन कुछ जो टीचर्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं या जो यंगस्टर्स हैं वो उन टीचर्स से पढ़ें। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि वहाँ एक मजबूरी है, क्योंकि आपको इस क्लास में बैठना है और वैसे ही पढ़ाई करनी है। वैसे ही ऑफिसों में भी इतने सारे लोग होते हैं, ये पता नहीं चलता कि किसके पास वो रियल स्किल है या वो जो रियल नॉलेज है, और इसलिए लोग घुमाते रहते हैं और इस तरीके से वो लोग सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन समय बदल गया है और अब ऐसा नहीं होगा। आप अगर ये देखेंगे कि किस तरीके से जो डिजिटल मीडिया है उसने आपकी जो रियलिटी है उसको कैप्चर कर लिया है। मैंने ये खुद ऑब्जर्व किया है कि जो आपकी मीटिंग्स हैं वो ऑनलाइन मीडिया से बहुत इफेक्टिव हो गई हैं। लोगों को टाइम पे आना पड़ता है, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है और जो मीटिंग्स हैं वो उसमें फालतू की बातें नहीं होती, बिल्कुल काम की बातें होती हैं। इसी तरीके से अगर आपको कोई अपना कार्य करना है तो वो रियल कार्य दिखे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको वो स्किल्स होनी चाहिए, वो जो नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप वो रियल रिजल्ट्स दे पाएँ, क्योंकि अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आएगी। जो अगला जो पॉइंट है वो है कि हम किस तरीके से अपने अंदर वो ह्यूमन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। अब टेक्निकल स्किल्स तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके पास होंगी। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर की कंपनी में कार्य कर रहे हैं तो आपको वो सॉफ्टवेयर या वो स्पेसिफिक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, या आप अगर किसी शॉप फ्लोर में या किसी कंपनी के शॉप फ्लोर पे या वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं तो आपको वो स्पेसिफिक स्किल होनी चाहिए कि जो आप कार्य करें, या आप अगर एक टीचर हैं तो आपको पढ़ाना आना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको वो ह्यूमन स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन स्किल्स हैं जो एक जो डिजिटल मीडिया है वो कैप्चर नहीं कर सकता, या वो आपसे आपकी नौकरी नहीं छीन पाएगा। हमने ये देखा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है कि डिजिटल मीडिया जो है वो अपने आप को इतना इंटेलिजेंट बना लेता है कि कई सारे जो कार्य हैं वो आपके वो कर सकता है। तो जो नॉन रिपीटेड काम होंगे, जो काम रिपीट नहीं होते, और वो हमने देखा होगा कि जैसे अगर आपको कुछ इंटरनेट पर सर्च करना है तो वो बहुत ऑटोमेटिकली एक जो कंप्यूटर है या एक सॉफ्टवेयर है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से कार्य को कर सकता है। या आपको एक वर्कशॉप में किसी कार में पहिया लगाना है या उसके पेंच कसने हैं या उसमें दरवाज़ा लगाना है, तो ये बड़ा रिपीटेड काम है, कोई भी रोबोट इस काम को कर सकता है। तो ऐसे कई सारे जो रिपीटेड काम होंगे उन वाले काम को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपसे छीन लेगी। तो हमें वो सब स्किल्स को डेवलप करना है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई आपसे नहीं छीन सकता, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग नॉन रिपीटेड काम के ऊपर जिसमें ह्यूमन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, या अगर मुझे किसी दूसरे से इंटरेक्ट करके उससे कुछ काम कराना है या उससे कुछ इंटरेक्ट करके मुझे कहीं ना कुछ नेगोशिएट करना है, या कुछ ऐसी स्किल्स की ज़रूरत है जहाँ पे ह्यूमन की ज़रूरत पड़े। दूसरा ये है कि स्किल्स मिक्स। इसका क्या मतलब है कि
पहले अगर एक सेल्स का बंदा है तो उसके पास सेल्स की स्किल्स होनी चाहिए थी, मार्केटिंग के बंदे के पास मार्केटिंग स्किल्स होनी चाहिए, और टेक्निकल वाले जो इंसान है उसके पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। लेकिन समय के साथ अगर आपको यूनिक बनाना है अपने आप को, तो आपके पास स्किल्स मिक्स होना चाहिए। स्किल्स मिक्स का मतलब ये है कि आपके पास डिफरेंट स्किल्स होनी चाहिए, और कंबाइन आप उनको करके कहीं ना कहीं एक नई वैल्यू दे सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्किल्स मिक्स। और उसके बाद आती है क्रिएटिविटी और एनालिसिस। ये क्रिएटिविटी एनालिसिस का मतलब ये है कि आपके पास क्रिएटिव स्किल्स भी होनी चाहिए और एनालिटिकल स्किल्स भी होनी चाहिए। आजकल के समय में हमने देखा था कि एनालिटिकल स्किल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, और क्रिएटिव काम थे वो कुछ लोग करते थे, कम लोग करते थे। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि आपके पास ये दोनों स्किल्स की ज़रूरत है, और ये दोनों कंबाइन होके साथ में कार्य करनी चाहिए। इसके बाद है एजिलिटी। और जो एजिलिटी की बात वो ये है कि एजिलिटी का मतलब होता है अडेप्टेबिलिटी। जैसे अगर मैं कहीं नई जगह जाता हूँ, और नई जगह जाके मैं अपने आप को कितनी अच्छी तरीके से उस जगह अडेप्ट कर पाता हूँ, या उस जगह मैं अपने आप को एडजस्ट कर पाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा ट्रांसफ़र चेन्नई हो जाता है, और चेन्नई बहुत नई जगह है मेरे लिए, और शायद मैं वहाँ जाके मुझे थोड़ी सी परेशानी हो, वहाँ का खाना अलग होगा, वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा, वहाँ के लोग अलग होंगे, वहाँ की भाषा अलग होगी। तो अगर मैं वहाँ जाके कितनी जल्दी अपने आप को अडेप्ट कर पाता हूँ, वो मेरी एजिलिटी है, वो मेरी अडेप्टेबिलिटी है। और आने वाले समय के अंदर बदलाव बहुत ज़्यादा आएगा, समय बहुत जल्दी बदलेगा, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से अपने आप को उन बदलावों के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सकें। जो अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा वो बहुत आराम से उस जगह फिट हो जाएगा, और जो नहीं कर पाएंगे उनको कहीं ना कहीं परेशानी होगी। और इसलिए हम लोगों ने ये देखा कि जो एडेप्टेबिलिटी के साथ, क्योंकि जब बदलाव आएगा तो आपको नई बातें भी सीखनी होंगी, तो आपको एक कांस्टेंट लर्नर बनना पड़ेगा, जैसे आप लगातार नई नई चीज़ें आप सीख सकें। और इसके बाद फिर जो बात आती है क्लियर KRAs। अच्छा, KRA का क्या मतलब होता है? की रिजल्ट एरिया, कि आप क्या रिजल्ट दे रहे हैं। पहले कई बार ऐसा होता था कि रिजल्ट्स इतने ज़्यादा नहीं दिखते थे, भाई आदमी काम करता हुआ दिख रहा है तो भाई वो काम कर रहा है। लेकिन अब जब डिजिटल मीडिया आ गया है और हर चीज़ आपकी रिकॉर्ड हो रही है, लोगों को पता है आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। तो जो की रिजल्ट एरियाज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर की रिजल्ट एरियाज़ आपको अपने नहीं पता होंगे तो आप उस तरीके से अपने आप को वहाँ प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, वो कार्य नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ आप में वो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, कि आप किस तरीके से औरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और अपने आप से भी, क्योंकि अपने आप से भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार हम अपने आप से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, और हम अपने आप को नहीं समझ पाते कि हमें क्या चाहिए, हम कौन सा कार्य बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप से कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम दूसरे लोगों से भी उस तरीके से कम्युनिकेट कर सकें कि जहाँ पर हम उनको अपनी बात बता सकें, उनकी बात समझ सकें, और कहीं ना कहीं हम टोटल वैल्यू को ऐड कर सकें। हम लोग रिजल्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं कि रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस समय जब डिजिटल मीडिया के साथ आपको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि अब फिजिकल जो टाइम था कि जब आप फिजिकली जाके ऑफिसों में काम करते थे वो रहेगा, वो ख़त्म कभी नहीं होगा। लेकिन साथ में डिजिटल मीडिया अब हमेशा साथ में रहने वाला है। जो डिजिटल ट्रैकिंग थी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती हो गई है और हर कोई इसको यूज़ करना सीख गया है, तो अब ये रहना है। और कंपनीज़ को और ऑर्गेनाइजेशंस को ये बात पता चल चुकी है कि इससे कितने फ़ायदे हैं, तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं इस चीज़ के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी वहीं रहेगी, और साथ में ये भी वो ट्रैक करेंगे कि आप कैसे रिजल्ट दे रहे हैं, किस तरीके से रिजल्ट दे रहे हैं। जो इंसान बेहतर रिजल्ट देगा वो अपने आप को वहाँ पर उस वाली कंपनी में अपने आप को ठीक से रख पाएगा, और अपने आप को वो लगातार इम्प्रूव करता रहेगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि लगातार जो बदलाव आएंगे आपको उस तरीके से अपने आप को बदलना है, क्योंकि ट्रैकिंग होती रहेगी आप किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को बदल रहे हैं, और किस तरीके से वो जो नया बदलाव आया है उसमें आप अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं। और जो आखिरी पॉइंट है वो है हाइब्रिड। अब हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि आप 2-3 चीज़ें साथ में कर सकें। जैसे आपकी जो अब लाइफ है वो आने वाले समय के अंदर कंबाइन होने वाली है। आपको ऑफिस भी जाना पड़ेगा, आपको बहुत सारे कार्य घर से भी करने पड़ेंगे। पहले तो ये था सिंपली कि आप ऑफिस गए, आपके पास सिंपली फ़ोन है, कभी कभी आपको कॉल आती है, और आपके जो ऑफिस टाइम थे आप उसके अंदर कार्य कर रहे थे। अब ऐसा होगा कि हो सकता है कि वीक में आपको 2 या 3 दिन ऑफिस जाना पड़े, बाकी समय आपको अपने घर से कार्य करना पड़े। हो सकता है ऐसे जो रेशियो है वो चेंज हो जाए, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा ऑफिस हो, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा घर पे काम करना हो, और या आपका जो होम ऑफिस है वहाँ से आपको कार्य करना हो। तो ये हाइब्रिड जो तरीका है कार्य करने का,
अब लोग अगर ऐसे कहने लगेंगे कि भाई मैं सिर्फ डिजिटल कार्य कर सकता हूँ या मैं सिर्फ फिजिकली कार्य कर सकता हूँ वहाँ जाकर, तो वहाँ आपको डेफिनेटली मुश्किल होगी। और कई सारे ऐसे कार्य होंगे, जैसे आपको शॉप फ्लोर पे जाके कार्य करना है, कोई कार बनानी है, तो वो घर से बैठकर नहीं होगा, उसके लिए आपको फिजिकल कार्य करने जाना पड़ेगा। लेकिन काफ़ी सारे जो कार्य हैं जिसमें फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, तो वो सारे कार्य जो है वो डिजिटाइज हो जाएंगे, आपको घर पे बैठ के वो कार्य करने पड़ेंगे, और कई बार आपको ऑफिस भी जाना पड़ेगा, कई सारे लोगों से मिलना ही पड़ेगा। तो जो हाइब्रिड जो टेक्निक है, जिस तरीके से आप वहाँ पर भी जाके आप काम करेंगे और आप लोगों से भी इंटरेक्ट करेंगे, आप अपने घर में बैठ के आपका जो होम ऑफिस है वहाँ से भी आप कार्य करेंगे, तो ये सारी की सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस तरीके से अगर अपने आप को आप डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को बदलाव में ला सकते हैं और वो ट्रू वैल्यू दे सकते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपका जो आने वाले जो 10 साल है उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मार्केट के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे, अपने स्किल्स को, और डेफिनेटली आपका जो करियर है वो कहीं का कहीं पहुंचेगा। तो फाइनली जो इंपॉर्टेंट बातें वो ये हैं कि आपको अडेप्टेबल अपने आप को बनाना है, कि आप किस तरीके से बदलाव के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। आपको रिजल्ट्स पे फोकस करना है कि किस तरीके से आप लगातार रिजल्ट दे सकते हैं, और फाइनली ये है कि आप एक लर्नर बन सकते हैं, क्योंकि बदलाव होता रहेगा और उसके साथ साथ आपको उन सब बातों को आपको लर्न करना पड़ेगा, और आप किस तरीके से नए समय के साथ आप बदल के उस चीज़ को सीख के वहाँ आप एडजस्ट हो सकते हैं और फाइनली वहाँ पर आप रिजल्ट दे सकते हैं।